और इस भवसागर में बार बार गोते लगा रही हैं। उन भटकी हुई आत्मा को काल के जाल से छुड़ाकर निज घर पहुंचाने के लिए जो हमारे परमपिता परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके इस दुनिया में आए हुए हैं, उनके चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। सत्संग वो जगह है जहां परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिन मूल 3 चीजों की जरूरत होती है, वो 3 चीजें यहाँ केवल बैठने भर से मिल जाती हैं। 3 चीजें क्या है बहनों भाइयों? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सत्संग में ही मिलता है। संसार में इंसान आता है और थोड़े दिन रहने के बाद यहाँ से चला जाता है। अगर वो सत्संग में नहीं आता है तो उसको ये ज्ञान भी नहीं होता है वीडियो नहीं बन रही कि वो शरीर है या आत्मा है, और यदि आत्मा है तो आत्मा का निज मुकाम कहाँ है। ये तो हमारा देश नहीं है। अगर ये हमारा देश होता तो हम यहाँ मुकम्मल और स्थायी रहते, कभी मरते नहीं। लेकिन यहाँ तो कोई भी आ जाए, स्वयं परमात्मा भी आ जाए, तो उसको यहाँ से जाना पड़ता है। कि राम गयो रावण गयो और जाको बहु परवार, और कह नानक कछु थिर नहीं, या माया संसार। राम आए तो रावण को मार के बाद में उनको भी जाना पड़ा, और रावण तो गया ही। तो इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए ये हमारा देश नहीं है। तो संतों ने कहा, देखो सत्संग में ज्ञान संतों के संदेश सुनने से मिलता है कि हम तो अगम देश के वासी, हम तो अगम देश के वासी, 3 लोक से न्यारा साधो, ये ना देश हमारा साधो, ये ना देश हमारा। कर तप हमो काल बोलायो, कर तप हमो काल बोलायो, जजरी दीप पसारा साधो, ये ना देश हमारा साधो, ये ना देश हमारा। तो संत कह रहे हैं कि सावधान, ये हमारा देश नहीं है, ये उस काल का देश है जो कि झजरी द्वीप में बैठा हुआ है और खुद तो कभी मरता नहीं। अगर प्रलय भी आ जाए, महाप्रलय भी आ जाए, तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी सृष्टि, ईश्वर का लोक, ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक समेट लिया जाता है, और सत्यलोक के नाके पर उनको रोक लिया जाता है, और पुनः जब विस्तार होता है तो फिर आ जाता है। लेकिन हमारी तो दुर्गति हो रही है, हमको तो बार बार मरना पड़ता है और बार बार जन्मना पड़ता है, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद हम इंसान भी बने। उसने कर्मों का विधान बना दिया है कि जो जस करे सो तस पलचा का,
और कर्म प्रधान विश्व रचना का, तो हमारी दुर्गति वो कर रहा है, सीधी बात है। उसके पास जीवात्मा को बंद करने के लिए एक नहीं 84 लाख सांचे हैं। केवल एक इंसान का सांचा नहीं है, उसके पास 84 लाख सांचे हैं। और कर्मों की गति हमको कहाँ ले जाएगी? को गधा बना दे, को कुत्ता बना दे, को घोड़ा बना दे। आजकल देखिए लोगों का ध्यान, लोगों का रुझान दो बातों में ज्यादा है, इंद्रियों के भोगों में और पैसा उपार्जन में। समझ लो मेरी बात को, इंद्रियों के भोगों में लिप्त है इंसान कि पैसे के उपार्जन में और संग्रह में लगा हुआ है। लखपति है वो करोड़पति की बनने की राह पर चल रहे हैं, और जो करोड़पति है वो कह रहे हैं कि भैया हम अरबपति बनना चाहते हैं। और अरबपति कोई बन भी जाए तो वो खरबपति बनना चाह रहा है, क्योंकि परमात्मा ने जो हमारी मनुष्य की खोपड़ी है ना, खोपड़ी रूपी कटोरा, उसने ऐसे रखने की जगह मनुष्य के सिर पर उल्टा रख दिया है। अब आप बताओ, उल्टा कटोरे पर चाहे कितना भी पानी डालो वो भर सकता है क्या? नहीं। बोलो बहनों भाइयों, उल्टा कटोरा घर में रख देना, फिर बाल्टी की बाल्टी उस पर पानी डालते जाना, कभी भरेगा क्या? नहीं है। तो कभी सामने ही तो कहा कि कबीर आदि खोपड़ी और कबहू धापना और 3 लोक की संपदा और जवाब घर में। अभी तो बहुत थोड़ी है, लाख करोड़ है। अगर पूरे संसार की नहीं, स्वर्ग और वैकुंठ इसमें जोड़ दो और सबकी संपदा एक ही व्यक्ति को दे दो, ले भैया मैं तुझको दे रहा हूं, भगवान ये कह दे, तो अभी वहां का उल्टा कटोरा कभी भरने वाला नहीं है। अतृप्त भावना लेके हाय मैं करोड़पति नहीं बन पाया, हाय मेरे करोड़ छूट गए, वो भावना लेके वो मरेगा। नहीं बन पाया तो क्या कहेगा? हाय मैं बन नहीं पाया करोड़पति। और बन गया तो क्या कहेगा? हाय मैं करोड़ों छोड़ के जा रहा हूं। तो परिणाम क्या होने वाला है? सुन लो जरा। कि की आशा द्रव्य मजारा और जन में नाग होए पुनकारा। जो पैसे में आसक्ति लिए बैठा है और उसकी तृप्ति नहीं हो पा रही है, तो भैया सावधान, अगला जन्म किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पंडित जी को हाथ दिखाने जाना नहीं, अपने आप विचार कर लेना। गुरु महाराज के वचन है कि तुमको सर्प बनना पड़ेगा, सर्प बनना ही पड़ेगा। एक बार गुरु महाराज से किसी ने कहा कि वो फलाना सेठ वो पूरी जिंदगी पैसे का उपार्जन करता रहा और पैसे का संग्रह करता रहा, क्या वो सर्प बना होगा? गुरु महाराज ने कहा जब प्रकृति का ईश्वर का विधान है तो सर्प ही बना होगा, कोई दूसरा कैसे बन जाएगा वो? तो गुरु महाराज हमको विश्वास नहीं है, आपने कह दिया और हमने मान लिया, ये हम मान नहीं सकते हैं। हमको बताओ सर्प बना है तो कहाँ बना बैठा है? सर्प बना है तो वो कहाँ बना बैठा है? तो गुरु महाराज ने कहा परीक्षा ले रहे हो मेरी? अच्छा मैं बता देता हूँ, उसके बहुत बड़ी कोठी है उसके पास, जिसमें वो पैसों की एंट्री करता था। उसके फलाने नंबर पेज को खोलो, अभी वो छोटा सा बच्चा है, इतना सा बच्चा निकलेगा कल। वो गए वहां और कहा भैया हमको तुम्हारी पोथियों से मतलब नहीं है, हम तो गुरु महाराज के वचनों की परीक्षा ले रहे हैं, फलाने नंबर का पेज खोल के बताओ तो जरा। उसमें थोड़ा सा गैप था नीचे, तो उसमें खोला तो इतना बड़ा कीड़ा किलबिलाने लगा, दिखने लगा। वो कीड़ा बन के उन्हीं पोथियों में आके बैठ गया जहाँ पूरी जिंदगी वो उसमें हिसाब लोगों का लिखता था पैसे का। तो जाकी आशा द्रव्य मजारा और जन में नाग होए पुनकारा। तो पैसे में आशा लोके लेके मरोगे तो सांप बनने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए संतों ने सावधान कर दिए, सावधान।
कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम और दोनों हाथ लीजिए यही सियानों का। नाव में पानी बढ़ने लगे तो उसको उलीचने में ही फायदा है, और घर में काम बढ़ने लगे तो उसको अच्छे कामों में लगा दो तो तुम्हारा लोक तो बना ही हुआ है, साथ में परलोक भी बन जाएगा। तो दूसरी बात क्या है, इंद्रियों के भोग। जो देखो तो इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो गया है। संत क्या कह रहे हैं कि देखो भागे नहीं इंद्रियों के घोड़े और इनमें पड़ते रहे संयम के कोड़े। संयम के कोड़े कोई नहीं मार रहा है। गुरु महाराज कहते थे कि भोगों की खुजली खुजाने से नहीं जाती है, संयम रूपी मल्लम लगाने से जाती है। तो मल्लम तो कोई नहीं लगा रहा, संयम रूपी भोगों की खुजली को खुजाने में लगे हुए। तो उसका परिणाम क्या होने वाला है कि जा की आशा पुरसाबर की और कुतिया हो चूहड़े घर की। ऐसी स्त्रियों को कुतिया बनना पड़ता है, तो ऐसे पुरुषों को कुत्ता बनना पड़ता है। जिस राह पर संसार चल रहा है उस राह पर यदि हम भी चलने लगे तो हमारा अगला जन्म या तो कुत्ते कुतिया का बनने वाला है और या फिर सरफ का बनने वाला है। तो हमें पैसे में आशा लगानी नहीं है और इंद्रियों के भोगों से बचना है। लेकिन सत्संग में आने से हमको एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारा देश ये नहीं है और हमें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए। और भक्ति की बात, भक्ति क्या करती है, भक्ति दो को एक बना देती है। भक्ति दो को, जैसे स्त्री पति की भक्ति करती है तो उसे ऐसा लगने लगता है मैं तो इनकी अर्धांग हो गई हूँ, अर्धांगिनी हो गई हूँ, कहते हैं ना अर्धांगिनी। तो जो बच्चा पिता की भक्ति करता है वो पुत्र भक्त हो जाता है, और जो गुरु की भक्ति कर रहा है वो गुरु भक्त हो जाता है, और जो भगवान की भक्ति करता है गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल के तो क्या होता है, वो जो आत्मा परमात्मा का नाम भजती है और परमात्मा का नाम याद करती है। खत्म कर नहीं, वो बच्चे से कह रहे हैं। अच्छा, तो वो क्या होती है, जीव से सीप बनती है और सीप से हंस बनती है और हंस से वही आत्मा परम हंस बन जाती है। और जो हमारा सच्चा देश सत्यलोक है वहाँ पर घुमा दिया, जीव नहीं रहते हैं, सीप नहीं रहते हैं, हंस भी नहीं रहते हैं, वहाँ परम हंस रहते हैं। तो भगवान की भक्ति करोगे तो एक दिन परम हंस हो जाओगे और अपना जो सच्चा देश मुकामे हक सचखंड सत्यलोक है और गुरु महाराज की दया से और सर्वदा के लिए हमको वहाँ भाषा मिल जाएगा। और बहनों भाइयों, ना फिर हमको जन्मना पड़ेगा और ना फिर मरना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए हम अपने अमर सचखंड सत्यलोक में भाषा पा जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा था कि साधो वा घर को चलो जा घर काल ना जाए। उस घर में जाओ ना जहाँ तुमको लेवाने के लिए काल कभी नहीं आएगा, ना तुमको जन्मना पड़ेगा और ना मरना पड़ेगा। तो ज्ञान भक्ति और बैराग, बैराग की तो सुरेश भाई ने इनने कितनी बातें बताई हैं। बैराग में तो साथ में मुर्दा निकल पड़ा, तो बैराग की सबसे बड़ी घटना है एक दिन ये मर के जा रहा है, उसी तरह हमारी श्वास एक दिन खत्म हो जाएंगी तो हमको भी लोग ऐसे ही ले जाके जला देंगे। ये बैराग तो हम देख ही रहे हैं और सत्संग में सुन भी रहे हैं। तो बहनों भाइयों, सत्संग एक वो जगह है, मुकम्मल जगह है जहाँ ज्ञान भक्ति बैराग पैदा होता है। आप किसी की भी पूजा कर लो, किसी भी बंदगी कर लो, किसी की आरती कर लो, आपको ज्ञान भक्ति बैराग पैदा होने वाला नहीं है। एक तोतापुरी संत थे, उन्होंने माता की बहुत भक्ति की, इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि एक दिन माता साक्षात आकर उसके सामने खड़ी हो गई कि बेटा, मैं तेरी भक्ति से, तेरी आराधना से मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अब तू वरदान मांग ले, अब तू वरदान मुझसे मांग ले।
तो तोतापुरी संत क्या बोले कि हे जननी जगत माता, मुझको 3 चीजें चाहिए जिससे मैं परमात्मा से मिलाप कर सकूं। मुझको ज्ञान दो, मुझको भक्ति दो, मुझको वैराग्य दो। अब माता बेचारी ठगी की ठगी खड़ी रह गई। माता सोच रही थी रुपया मांगेगा, पैसा मांगेगा, हाट मांगेगा, हवेली मांगेगा, धन मांगेगा, जायदाद मांगेगा, बच्चे मांगेगा, मैं दे दूंगी, मैं दे सकती हूँ। लेकिन उसने क्या मांगा? ज्ञान, भक्ति और वैराग। तो माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, ये तीनों मैं नहीं दे सकती। अगर तुझको ज्ञान चाहिए, अगर तुझको भक्ति चाहिए, अगर तुझको वैराग्य चाहिए, तो किसी तू जगे हुए, परमात्मा से मिले हुए, परमात्मा का दर्शन दीदार करने वाले संत ज्ञानी की शरण में चले जा और उनके सत्संग में जाके हाजिरी दे और उनके सत्संग को सुन, तो तुझे फ्री में ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य मिल जाएगा। ये वो जगह है, ये वो स्थान है बहनों भाइयों, जहाँ आने से आपके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होता है, परमात्मा के प्रति भाव पैदा होता है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। और जो नास्तिक होते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो 5 सत्संग अटेंड कर लें तो नास्तिक से आस्तिक बन जाएंगे। जो रैलियों में नहीं आ रहे हैं, एक दिन आके रैली में खड़े हो जाएं, वो दूसरे दिन बगैर बुलाए रैली में आ जाएंगे। बोलिए प्रेम से। बहनों भाइयों, सत्संग तो रोज हो रहे हैं, सत्संग की जरूरत है, क्योंकि जो सो जाता है, जिसमें भाव भक्ति खत्म हो जाती है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या कहा है कि सिंह साधु का एक मत और जीवत ही को खाए और भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। तो तुम्हें भाव नहीं रहेगा, भक्ति नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगा, विश्वास चला जाएगा, तो साधु की दया तुम्हारे ऊपर, गुरु की दया तुम पर होने वाली नहीं है। और सत्संग में आओगे तो भाव पैदा हो जाएगा, श्रद्धा पैदा हो जाएगी और विश्वास पैदा हो जाएगा, तो गुरु महाराज की दया तुम पर हो जाएगी और तुम्हारा गुरु महाराज लोकावाद कर देंगे और तुम्हारा परलोकावाद कर लेंगे और तुम्हारी जीवात्मा को जगा के और काल के जाल से छुड़ा के, काल के बंधन से आजाद करा के सर्वदा के लिए तुमको सच्चे आनंद सागर धाम में तुमको ले जाएंगे। ना फिर तुमको जन्म न पड़ेगा, ना फिर मरना पड़ेगा, और ना काल के जाल में आना पड़ेगा, और न माँ के घर में ओढ़ा लटकना पड़ेगा। सर्वदा के लिए नरकों के दुख खत्म और सर्वदा के लिए 84 के दुख खत्म। बोलिए गुरु महाराज की। सभी बहन भाई खड़े हो जाएंगे और फिर प्रार्थना